बाबा, ये सब्जियां खराब क्यों हुई हैं? जवार बेटा, आप बाहर जाओ, देखो विंड मिल्स चल रही हैं कि नहीं। जाओ शाबाश। बाबा, नहीं चली थी, मैंने चला दी। इसी वजह से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन सब्जियों पर नहीं पड़ रही थी, जिसकी वजह से बढ़ने का अमल भी सुस्त पड़ गया था। अच्छा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। देखो ना बेटा, तुम्हारा बाप हमसे कितनी बदतमीजी कर रहा है। हमारी बात मानता ही नहीं। छोड़ो इसे। छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। सुना है तुम मेरे खिलाफ लोगों को भड़काते हो। खुद तो फल और सब्जियां देते नहीं और लोगों को भी मना करते हो हमें देने से। देखो तो सही, कितनी जबरदस्त खेती लगी हुई है। हाँ, ये सब्जियां हम अपने लिए पैदा करते हैं शाकाल, तुम्हारे लिए नहीं। यही तो समझाना है तुझे। अपने लिए नहीं, हमारे लिए पैदा करना है तुमने। अब समझे? क्यों? आखिर क्यों? मेहनत हम करें और फल तुम खाओ। कहां लिखा है ये? लिखा नहीं तो लिख देते हैं। इधर लाओ इसे। चाकू दो, अभी इसके चेहरे पे लिख देते हैं। नहीं बाबा, नहीं, छोड़ो, छोड़ दो इसे। ले, छोड़ दिया। अब तू भी मेरी बात मान ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन फलों और सब्जियों पर सिर्फ हमारा हक है शाकाल, सिर्फ हमारा हक। हक की बात ना कर गुलाम, हक की बात नहीं करते, समझा? मैं सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं शाकाल। और याद रखो, तुम जालिमों का अनकरीब बहुत इबरतनाक अंजाम होने वाला है। सुना तुमने? बहुत जल्द इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं शाकाल, जो तुम समेत सब जालिमों को फना कर देंगे, मिटा देंगे तुम्हारी हस्तियों को। कोई भी नहीं आने वाला, कोई इमाम मेहदी नहीं है। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो वह जरूर आएंगे। डरोगे उस मौत से जो मैं तुम्हें दूंगा, समझे?
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। एक रोज ये मंजर बदलेगा, ये दौरे खिज़ां मिट जाएगा। एक दिन ये निज़ामे जुल्म सितम खुद जालिम को रुलवाएगा। खंजर का कलेजा कांपेगा, तलवार का सर झुक जाएगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा, जब आने वाला आएगा। इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया। इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ इमाम गए हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया। इमाम ज़माना का ज़हूर हो गया। आफ्ताब भाई, चाचा शेरू, खान लाला, ताहिर भाई, अरे अब कहाँ दुबक कर बैठे हो? बाहर निकलो। अब किस बात का डर है तुम लोगों को? हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हो गई। वो निजात देंदा जिसने सारी दुनिया के जुल्म को खत्म करना है, जिसने हक का आलम ऊंचा करना है, जिसने हम मजलूमों को उनका हक दिलाना है, अरे जिसने जालिम को पाश पाश करना है, वो इमाम, अरे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिनका पूरी दुनिया को इंतजार था, उनका ज़हूर हो चुका है। मुबारक हो, मुबारक हो आपको, रियान को मुबारक, आपको भी मुबारक हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तक। भाई मेरा ख्याल है शाकाल आ रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से। नहीं आफ्ताब भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप लोगों को जाना है तो जाएं, मैं यहीं रहूंगा, लड़ूंगा इन लोगों से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। भाभी, आप ही इसे कुछ समझाएं। ये मौका जज्बाती होने का नहीं है। सामने अगर भावला कुत्ता आ जाए तो रेहान भाई अक्लमंद को खुद साइड पर हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है वो लोग करीब आ गए। चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो, आप क्यों डर रहे हैं मुझसे? आप चलो तो सही, चलो आप चलो तो। तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम लोग अपनी और अपने अजीजों की जिंदगी चाहते हो तो कोई शख्स इस इलाके में इमाम मेहदी का नाम नहीं लेगा। तुम लोग जिस तरह जिंदगी गुजार रहे थे उसी तरह चुपचाप सांस लेते रहो। तुम्हारी जिंदगियों का मालिक मैं हूं, सिर्फ मैं। इमाम मेहदी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। वो तुम्हें मरवा देगा। हमारी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। याद रखो मेरी बात और अपने ज़हनों में ये बात महफूज कर लो। जिसने इमाम मेहदी का नाम लिया उसको ऐसी मौत दूंगा कि वो दफनाने के लायक नहीं रहेगा। मेरी सजाएं कैसी होती है ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। जो इमाम मेहदी का नाम लेगा उसकी जबान नहीं रहेगी। मुझे जाने दे। जो इमाम मेहदी का नाम सुनेगा उसके कान नहीं रहेंगे। कुत्ता है, भौंक भौंक के चला जाएगा। और ना ही वो आंख रहेगी जो मेहदी को देखेगी।
टीटी, जी भाई। तुमने इन लोगों पे कड़ी नजर रखनी है। हो जाएगा भाई। लेकिन भाई, मैंने इससे पहले आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। ठीक कहते हो तुम। अगर इन लोगों ने हमें खाने पीने की चीजें देने से इनकार कर दिया ना, तो भूखे मर जाएंगे हम। इसलिए कि इस कहत के दौर में सिर्फ यही लोग हैं जो अनाज और सब्जी उगा सकते हैं। लेकिन भाई, इनके दिलों से आपका खौफ कभी नहीं निकल सकता। ये इसी तरह से हमें अनाज देते रहेंगे और हमारा पेट पालते रहेंगे। और भाई, आप फिक्र मत करें, ये लंगड़े लूले ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे भाई। फिक्र की बात है फिक्र की बात, समझे? इसलिए कि इनके वारिस आ गए हैं। वारिस। इति, जी भाई। तुम और शामू यहीं रुक जाओ और इन लोगों में से अब वो लोग ढूंढो जो ईमान से ज्यादा जिन्हें जिंदगी अजीज हो, वही लोग हमारे काम आएंगे। आप लोग अपने दिलों से शाकाल का खौफ निकाल क्यों नहीं देते? हमारा तो ये ईमान है ना कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हर जुल्म को खत्म कर देंगे। ये शाकाल और उसके चंद मुट्ठी भर गुंडे हमारे दिलों से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और चाहत को खत्म नहीं कर सकते। रेहान भाई, आप ठीक कहते हैं। हमारा डर ही शाकाल की ताकत है, और जिस रोज ये डर खत्म हो गया, शाकाल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन आफ्ताब भाई, ये डर, ये खौफ कैसे निकलेगा? जवान की तरफ देखो, उसकी आंखें नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। क्या ये लंगड़े लूलों की फौज कुछ कर सकेगी? बिल्कुल कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी? ईमान की ताकत से कर सकेगी। ईमान की ताकत बड़े बड़े मार के सर कर देती है। तो ये शाकाल क्या चीज है? हाँ, ठीक कहते हो रेहान भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा ईमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर पुख्ता है और हमें कोई इस ईमान से हटा नहीं सकता। हाँ, तुम मेरी बात गौर से सुन लो। जो भी भाई के खिलाफ आवाज उठाएगा वो तुम्हें सुन जाएगा। ये क्या किया है? क्या किया ये तुमने? शाकाल अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ हमें भी सजा मिलेगी। हाँ रेहान, ये क्या किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मरना है तो मुकाबला करके मरो। डर डर के मरने से तो बेहतर है ना। शाकाल भी हमारी तरह का एक इंसान है, उसे भी दर्द होता है। वो कोई खुदा नहीं है जिसे मौत नहीं आएगी। अरे क्या मुंह दिखाओगे इमाम मेहदी को कि उनके साथी इतने कमजोर हैं, बुज़दिल हैं, एक जालिम का मुकाबला नहीं कर सकते।
ये क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ तो हुआ है। शाकाल के पालतू कुत्ते। आप शाकाल का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। समझते क्यों नहीं आप? ना तो मैं शाकाल से डरता हूँ, ना ही उसके उन पालतू कुत्तों से। वैसे भी अब तो शाकाल के ज़वाल का वक्त आ गया है। आप नहीं डरते तो ना डरे, मैं तो डरती हूँ ना। अगर आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, ना ही तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत है। आप मुझे क्यों भूल रहे हैं? किसी से लड़ने से पहले आपने कभी ये सोचा कि मेरा क्या होगा? आखिर मैं आपकी बीवी हूँ। सारा कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ मैं। वैसे भी अब शाकाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन आप भी क्यों? दूसरे भी तो है ना। अरे इमाम मेहदी का दौर आ रहा है, और ये दौर मेरा है, हमारा है। इमाम मेहदी क्या सोचेंगे? उनके चाहने वाले बुज़दिल हैं, कायर हैं वो लोग। कैसे सामना करूंगा मैं उनका? अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आपको मक्के बुलाया तो आप मुझे अकेले छोड़ जाएंगे? बातों को छोड़ो, बाबा टलवाला आ गया है। जल्दी से सब्जियां लेके आ जाओ, कहीं रोटियां ख़त्म ना हो जाएं। फिर से हमें गाजरों पे गुजारा करना पड़ेगा। इस दफ़ा बाबा टलवाला काफ़ी दिनों के बाद आया है। मैं तो रोटी का जायका भी भूल गई। तो सब्जियां लेके आ जाओ। चलो जवाब बेटा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, आ जाओ। नहीं रेहान भाई, अब मैंने रास्ते को नाप तोल लिया, मैं चला जाऊँगा। अच्छा वो मैंने सुना है आपने शाकाल के बंदों की आज खूब पिटाई की। हाँ, अरे अब हमें किस बात का डर है? अब हमारे इमाम आ चुके हैं। हाँ, अब मेरी माँ की कत्ल का बदला भी लेना है। अगली बार मुझे भी बुला लेना पिटाई करते वक्त। हाँ हाँ ज़रूर। वैसे अब शाकाल और उसके बंदे आएंगे नहीं, वो भी जानते हैं कि हमारे इमाम आ चुके हैं। रेहान भाई, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जब इमाम का बुलावा होगा तो आप लोग उनकी ज़ियारत करेंगे। मगर मैं, तुम फिक्र मत करो, मैं इंशाल्लाह इमाम को बहुत नज़दीक से देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि तुम तो उन्हें देख नहीं सकोगे, लेकिन मेरी बातों से अंदाज़ा ज़रूर लगा लोगे। हाँ, वैसे एक बात बताओ, अगर इमाम तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने बाबा को छोड़ के उनके पास चले आओ, तो क्या तुम अपने बाबा को छोड़ दोगे? रेहान भाई, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो हमारी अपनी ज़िंदगी और अपनों की जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं। अगर उन्होंने हमें बुलाया ना, तो इससे बड़ी सादत हमारे लिए क्या होगी। मुकम्मल ईमान है मेरा उन पर। अगर उन्होंने मुझे अकेले बुलाया और बाबा को यहीं छोड़ने के लिए कहा, तो इसमें ज़रूर उनकी कोई हिकमत होगी और इसमें मेरे लिए भी भलाई होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हम रमज़ान में भूखे प्यासे रहते हैं और इसी भूख और प्यास में
हमारे लिए भलाई होती है। और हाँ, ये शक व शुबहात तो कलमा पढ़ने से पहले की कैफियत होती है। कलमा पढ़ लिया तो यकीन, मुकम्मल यकीन, जो वो कहेंगे हम करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। मारिया मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हें जाने में दुश्वारी तो नहीं होगी? अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रेहान भाई, जब मंजिल का यकीन हो ना, तो रास्तों की दुश्वारी से परेशानी नहीं होती। मैं इंशाअल्लाह अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा। आप जाएं। अल्लाह हाफिज़। कहाँ रह गए थे आप? मुझे भूख लगी है। ले लो रोटियाँ। सारी मैं ही खा जाऊंगी या आप भी कुछ खाएंगे? ये ले एक रोटी आप खा लो। यार इस वक्त कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा, तुम खा लो, मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ खा लूँगा। आप कब से सब्ज़ी और फल खा रहे हैं? इस दफ़ा रोटी खा लेंगे तो क्या होगा? तो अगली बार बाबा टल वाला आएगा तो मैं पूरी 2 रोटियाँ खा लूँगा। अभी तुम खा लो ये। कहीं आप मुझे रिश्वत तो नहीं दे रहे? कैसी रिश्वत? मुझे यहाँ अकेले छोड़कर इमाम के पास जाने की रिश्वत। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। इमाम के कहने पर भी नहीं? अरे इमाम के बताए हुए रास्ते पे ही तो चल रहा हूँ मैं। जुल्म के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ। अब और क्या 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 करूँ मैं? रेहान भाई, अरे रेहान भाई, क्या बात था भाई, खैरियत तो है? अरे रेहान भाई, आपने तो कमाल कर दिया। वो आपने शकाल के बंदों की ईटी की छुट्टी करा दी है। वो मुड़कर उस तरफ आए ही नहीं। बस आप हमारे लीडर हैं। बस रेहान भाई, अब सोचना ये है कि अब आगे हमें क्या करना होगा। अरे मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। शाकाल के खात्मे के बाद इस इलाके में हमसे ज़्यादा ताकतवर और कोई तो है नहीं। अब हम अपना अनाज खुद बेचेंगे। तहत का दौर है, अनाज के बदले में हमें सोने के थैले देंगे ये भूखे लोग। अच्छा, हाँ, लेकिन शर्त ये है कि ये सारा अनाज तुम न खा जाना, क्योंकि शाकाल के बाद सबसे ज्यादा तुम खाओ। तो तू है इस बगावत के लीडर? अच्छा है, अच्छा है। अभी इस चाकू की धार से तू एक लीडर से एक मरहूम लीडर बन जाएगा। जानते हो तुम? नहीं जानते? जीना चाहते हो? अगर जियोगे नहीं तो अपने इमाम से कैसे मिलोगे? इन दोनों को देखो, ये दोनों जी रहे हैं और तुम मरने वाले हो। जानते हो, इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें बेच दिया।
और अब तुम अपनी जान बचाने के लिए इन सबको बेच दो। लो डील करो। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ और शाकाल भाई से माफ़ी की भीख मांगता हूँ। शाकाल माफ नहीं करता। सिर्फ सजा देता है, सिर्फ सजा। यबना नबी मुस्तफा, यबना अली मुर्तजा, यबना फातिमा ज़हरा। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। जब जुल्म सितम के कोह गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे। यबना नबी मुस्तफा, यबना अली मुर्तजा, यबना फातिमा ज़हरा। महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हिकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी। जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। यबना नबी मुस्तफा, यबना अली मुर्तजा, यबना फातिमा ज़हरा। हम अहले सफा मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे।
लाजिम है कि हम भी दे